जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। देखिए, कभी भी किसी साबर मंत्र का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति के रक्षण के लिए, स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के रक्षण के लिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का विचार है उसके नाश के लिए, उसके शरीर में कोई रोग व्याधि है उसके नाश के लिए, उससे रक्षण के लिए, तो आपका मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा आप प्रयोग करने जा रहे हैं, वो मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य और सिद्ध होना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली रहेगा और उसका कोई तिरक प्रभाव भी आप पे नहीं पड़ेगा। चक्र विधि एक होता है जिससे कि मंत्र को सिद्ध किया जाता है। साथ ही आपकी जो मंत्र है उससे पहले आपका कोई गुरु मंत्र हो वो सिद्ध होना चाहिए, गुरु कृपा की प्राप्ति होना चाहिए। साबरी देवी की कृपा, असावरी देवी की कृपा, साबरी यंत्र के माध्यम से उसका वो पूर्ण रूप से चेतनता, उसमें जो है इस मंत्र का स्थापना या फिर इस मंत्र का उसमें समर्पण इत्यादि होना चाहिए। इतना कुछ अगर रहेगा ना तो इससे आपको विशेष जो है सुरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही कभी तीर्थ यात्रा किए हो तो वहाँ पर के जो भैरव हों, किसी शक्तिपीठ के भैरव के पास इस मंत्र का समर्पण, गंगा जी में या कोई भी जो हमारे देव नदियां हैं उनमें समर्पण, किसी देव वृक्ष के नीचे इसका जप, ग्रहण काल में, दीपावली, होली, नवरात्र इत्यादि में इसका विशेष विधि विधान से जप, हवन इत्यादि, इतना अगर आप कम से कम कर लें और कम से कम साल भर तक इसका विधि विधान अनेकों प्रकार से अनुष्ठान, जितना भी अभी बताएं इन सभी को लेकर के आप अनुष्ठान करते रहें, तो यह मंत्र जो होगा ना किसी और के लिए वज्र के समान कार्य करेगा। आपके लिए तो करेगा ही, लेकिन किसी दुखी रोगी व्यक्ति के ऊपर में आप प्रयोग करना चाहें, प्रभाव देना चाहें, तो यह मंत्र जो है विशेष करके वज्र के समान, बोला जाए तो इंद्र के वज्र के समान यह कार्य करता है जब आप इसको पूर्ण रूप से ऐसे जागृत और प्रभावशाली बना लेते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अभी जिस विषय में चर्चा करें, जिस मंत्र के विषय में, वह बटुक भैरव जी का साबर मंत्र है। जो इसी चैनल पे इसका सिद्ध करने की जो विधि है वह पूरी बताई गई है। उसका लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे पूरा विधि विधान को सुन ले। उसी मंत्र के माध्यम से हम आज आप सभी के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से किसी का उतारा करना है, किसी का झाड़ा करना है, या किसी को कुछ ऊपर में कोई अविचारिक सटकर्म किया गया है तो उसका नाश किस किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन पहले हम यह बता दिए हैं कि यह मंत्र कम से कम जो है साल भर तक चैतन्य होना चाहिए, यानी साल भर तक उसकी साधना अनुष्ठान आप किए हों। 2-4 दिन, 10 दिन या 1 सप्ताह या 11-21 दिन की साधना में नहीं, क्योंकि साबर मंत्र जितना आप लंबा और जितना ज़्यादा साधना करके रखेंगे, ये जितना तेजी से प्रभाव देता है उतना ही तेजी से इसका प्रभाव क्षीण भी होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत अधिक साधना करनी चाहिए। और चूंकि इसमें किसी प्रकार का कोई तिर्यक प्रभाव साधना काल में नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट और दुख होने का भी दिक्कत नहीं होता है कि आपको कोई दोष लग जाए। ठीक है, जब तक आपको कोई विशेष गलती ना करते हैं। तो इससे पहले कि आज के प्रमुख विषय को आरंभ करें, आप सभी से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। गृहस्थ तंत्र नामक यूट्यूब चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी वहां भी अवश्य जुड़ें। आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं इससे साधना से संबंधित, तो आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या फेसबुक पर और बातचीत कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, उसका भी सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक सब दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी के रक्षण है, तो कोई व्यक्ति एक तो आपके पास है तो उसका रक्षा कैसे करेंगे, दूसरा व्यक्ति कहीं दूर है और उसको कोई अभिचारी गतिविधि उसके शरीर में हो रही है, किसी के शत्रु के द्वारा किया गया है, तो कैसे रक्षण करेंगे। तो सबसे पहला विधान है कि अगर आपके पास है कोई व्यक्ति, उसके शरीर में कोई कष्ट है, तो उसका रक्षण करने के लिए कैसे करेंगे। तो इस मंत्र को जिस विधान से बताया गया है, साल भर तक कम से कम अगर उसको जागृत किए, आप सिद्ध कर लें, उसके बाद ही प्रयोग करें। सबसे पहले प्रयोग करने के लिए क्या करना होता है, जिस व्यक्ति का रक्षा करना है, जैसे वो कहीं जा रहा है या उसके शरीर में कोई अभिचारी गतिविधि हो गई है, कष्ट है, उससे आपको रक्षण करना है। तो सबसे पहले तो हमें उतारा करनी चाहिए। उतारा कैसे करेंगे, पास में आए हुए व्यक्ति को भैरव खप्पर के माध्यम से उतारा होता है। तो भैरव खप्पर तो परंपरागत तरीके से अगर प्राप्त होता है गुरु शिष्य के माध्यम से तो अलग विधि विधान होता है। सामान्य तरीके से कैसे उतारा करेंगे उसे देख लीजिए। तो एक मिट्टी का पात्र लेंगे या फिर गेहूं के आटे से चौमुख दिया बनाएंगे। चौमुख दिया जब आप बनाएंगे, आप ही को बनाना है, तो उसमें गंगा जल और गोमूत्र का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, गोमूत्र जरूर होना चाहिए, गंगा जल जरूर होना चाहिए। और उस आटे को गूंथ करके उसका आप पहले एक दिया बनाएंगे। जब तक गूंथेंगे और दीपक बनाएंगे, इसी मंत्र का जप होते रहेगा। चौमुख दीपक बनाना है, फिर उसमें लाल रंग की 4 बाती डालनी है। बाती भी बनाने के समय में आपको रक्षा सूत्र से आप बाती बना सकते हैं। इसी मंत्र का जप करना है, 4 बाती लगा लिए। सरसों का तेल उसमें भरेंगे, साथ ही उसमें सेंधा नमक, उसको भी इसी मंत्र से कम 5 बार अभिमंत्रित करके 5 खड़ी आपको लाल मिर्च वह डालना है।
5 फूल वाले लौंग, इन सभी को अभिमंत्रित कर करके इसी मंत्र से, जैसे 5 लौंग लिए तो हर लौंग को हाथ में लेके एक बार यह मंत्र पढ़ें और उसमें डालते गए। इस तरीके से उसको पूरी तरीके से अभिमंत्रित कर लिए। तत्पश्चात लास्ट में एक तांबे का सिक्का छोटा सा या तांबे का टुकड़ा छोटा सा लेंगे। उस तांबे के सिक्के पे या टुकड़े पे कम से कम इस मंत्र का 11 बार पाठ करेंगे और उस तांबे के टुकड़े को जो भी रोगी व्यक्ति है जिसको कि अभिचारिक गतिविधि से वो परेशान है या उसके ऊपर कोई अभिचार चल गया है, किसी कष्ट में है, उसके आज्ञा चक्र पे उसको चिपका देना है। आज्ञा चक्र पे अपने अंगूठे से दबाना है सर्वप्रथम, और दबाने के बाद अंगूठे से दबा दिए और बाकी की 4 उंगली उसके माथे पर रखें, ठीक है, ताकि वो टिका रहे। और उसके बाद इस मंत्र का कम से कम 11 बार पुनः जप करना है और फिर उसको निकाल करके उसी दीपक में डाल देना है। अब जो है दीपक को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के पश्चात, हाँ, इसमें कपूर भी ज़्यादा सा डालना है ताकि बाद में पूरा यह जल जाए। दीपक को जलाने के बाद से आप चाहें तो किसी मिट्टी के पात्र में उस दीपक को रख लीजिए, अगर तेल वगैरह चूने का दिक्कत हो तो, अगर सही से दिया नहीं बना है या कोई बात है तो, ताकि आप आसानी से कर सकें। दीपक को जलाएंगे, उसके बाद उनके मस्तक पे, माथे के ऊपर, शीश पे, सर पे रखेंगे, जहाँ अच्छे से उसको दीपक को रखेंगे। रखने के बाद इस मंत्र का पुनः जो है कम से कम 5 बार जप करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज उनके शीशे से, यानी कि बाएं से दाहिने की ओर उनके शीशे से पूरा गोल गोल घुमाएंगे 5 बार, यानी कि उतारा करेंगे। उतारा करते समय में इसी मंत्र का पाठ करते रहेंगे। उतारा करने के पश्चात, उतारा कहाँ करना है यह भी ध्यान रखें। उतारा घर के चौखट पे करना है, घर के भीतर पूजन स्थान पे नहीं करना है। चौखट पे जो व्यक्ति रहेगा वो घर के भीतर की ओर देखते रहेगा, आप जो है बाहर की ओर देखेंगे। और उतारा करने के बाद उस दीपक को लेके सीधे बाहर निकल जाएंगे। आप पहले से वहाँ बाल्टी मग पानी वगैरह रखवा लीजिए, बाहर निकले। बाहर निकल के घर से कुछ दूर जाके, कम से कम 25-30 कदम तो दूर जाना ही चाहिए। उतना दूर जा कर के ही कहीं साइड में किसी मंदिर के पीछे या चौराहा इत्यादि के किनारे में या किसी निर्जन स्थान में अगर हो तो वैसे जगह में ले जा करके दीपक को रखते हैं। उतारा जो है शाम को 7 बजे के बाद या फिर भोर के समय में आपको करना चाहिए, या दोपहर के समय में करें तो टोक नहीं लगे। सबसे प्रमुख बात है कि जाते समय कोई टोके नहीं, आते समय कोई टोके नहीं। एक चीज़ यहाँ पे लोग पूछते हैं कि दीपक जला करके लेके जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो बिना जलाए लेके जा सकते हैं कि नहीं। सारे कर्मों को कर दें, दीपक को ना जलाएं, बिना जलाए भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस जगह में आपको उतारा रखना है उस जगह रख करके दीपक को जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद पलट करके उस दीपक को देखना नहीं है, चुपचाप घर आना है, हाथ पैर धो के घर में घुसना है। जिस ओर आप उतारा किए हैं उस ओर रोगी व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति उस ओर जो है कम से कम 1 दिन तक ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र से उतारा करेंगे और उसके पश्चात जो है उस व्यक्ति को नहाने के लिए भेजेंगे। उतारा करने के बाद अब नहाने में जो नहाने का पानी रहेगा उसमें गौमूत्र और साथ में गंगा जल, साथ में सेंधा नमक का 1 डली जो है इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके डाल देंगे। उसको पूरा स्नान करवाएंगे। स्नान करने के पश्चात जब वो आए तो इसी मंत्र से 9 गांठ लगा हुआ काला या फिर सफ़ेद या फिर पीला, इस 3 रंग के धागे में से कोई भी 1 रंग का धागा को जो है अभिमंत्रित करके हर गांठ पे इसी मंत्र का पाठ करते हुए, फूंक मारते हुए अभिमंत्रित करें और उसको गोमूत्र में डुबा करके, गंगा जल में डुबा करके, अगरू इत्यादि से सुगंधित करके भैरव जी के पास स्पर्श करवा के धूप दीप दिखा के उस व्यक्ति के हाथ में बांध दें। तो इस प्रकार से उसका रक्षण हो गया, जो व्यक्ति आपके पास आया। दूसरा है कि अगर व्यक्ति कोई दूर है और उसके ऊपर इस प्रकार की बाधाएं आ गई हैं और वो बहुत अधिक परेशान है, तब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। उसके लिए एक सेंधा नमक का डली यानी कि ढेला लेना है, पत्थर वाला सेंधा नमक, और उस सेंधा नमक से, इसका विधान जो है थोड़ा सा अलग है, तंत्रोक्त विधान है। उस सेंधा नमक से लोहे की कढ़ाई, जो लोहे का कढ़ाई होता है काले रंग का, उसको उल्टा करके उसके पीछे में उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। सेंधा नमक से उस पत्थर से जो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो भी उसका नाम हो, पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में रहना चाहिए कि व्यक्ति कौन है। तो उसका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद, उस नाम को लिखने के बाद कपूर और लौंग से उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसका शीश के समान वह माना जाएगा और उससे उतारा करेंगे। घर से बाहर ले जा करके कपूर लौंग जलाएंगे, 5 कपूर 5 लौंग इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके। उसके पश्चात उसके ऊपर गंगा जल गोमूत्र इत्यादि छिड़क करके इसी मंत्र से भैरव जी से गुहार लगा करके उस पर फूंक मारते हुए उसके शरीर को पूरी तरीके से बंधन में लेंगे। यह बोलते हुए इस मंत्र के माध्यम से भैरव जी रक्षण करें, अगर वो व्यक्ति है दूर है तो यह 2 विधान है किसी भी व्यक्ति को इस मंत्र के माध्यम से रक्षा करने का, अगर वो पास हो तब और दूर हो तब। और भी कुछ विधान है रक्षण हेतु, फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। साथ में एक काम जरूर करना चाहिए, जिस किसी का भी आप उतारा करें
अथवा उनके लिए रक्षण का प्रयोग करें तो उस व्यक्ति के हाथ से भैरव जी का भोग जरूर लगवाएं, लड्डू इत्यादि का भोग लगवा दें, चाहे मंदिर में या अपने घर के स्थान में, या स्वयं भी उनके हाथ से आप लगा सकते हैं। और जब उनका शरीर सही हो जाए तो जो है कम से कम कुत्ते को जो है भोजन इत्यादि प्रदान करवा दें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।